हो कृष्ण से बोल पड़े बलराम। बतावा कौनी ओरी रहव्या हे घनश्याम। दोनों ही मोहब्बत के दोनों ही मोहब्बत के जज्बात भी मरते हैं। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में चलते हैं। चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है। चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है। बाबा कन्हैया भगवान अपने बड़का भैया बलराम से कहा थुन का कहा अर्जुन है सखा मेरा। अर्जुन है सखा मेरा पंडाओं में रहेंगे। दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता यही होता है। दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता यही होता है। देखा बलराम भैया जब इतनी बात सुनने तो कहें अच्छा कन्हैया तू अपने सखा की तरफ से लड़ाई लड़बिया। तो बलराम कहन दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता यही होता है। दुर्योधन शिष्य मेरा दुर्योधन शिष्य मेरा कौरव में रहेंगे। नजम के भाव में कहना है क्या कहना है।
धनुष बाणों से, जहाँ पर काम न चलता था धनुष बाणों से, विजय नटवर की होती वहाँ मुरली तानों से। क्रोध जब शांत हुआ सोचे तब बलराम सुनो, क्रोध जब शांत हुआ सोचे तब बलराम सुनो, महाभारत का होगा भयंकर अब संग्राम। कहानी की थोड़ा समझ ला आप लोग। आप बड़का भैया श्री राजेश कुमार निर्मल भैया बाहर सराय शिवगढ़ की धरती से, शिवगढ़ सोराव की धरती से 51 रुपए दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। कहानी की थोड़ा आप लोगन समझ ला। कन्हैया भगवान और उनका बड़का भैया बलराम से बातचीत होत बा, वार्तालाप करत हुए। बलराम सोचे कि कौरव और पांडव की लड़ाई न हो, और कन्हैया सोचे कि लड़ाई इतना जोर हुई जाए हाँ कि पूरा महाभारत एकदम समाप्त हो जाए। लेकिन बलराम सोचा कि भाई भाई में मर जाई है, कर जाई है, कोनो मतलब नहीं बा। लेकिन बलराम कन्हैया से कहा था कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन की थी। लड़ाई शुरुआत होने से पहले बलराम का कहना था कि लड़ाई कौरव पांडवों की युद्ध ना हो, यह लड़ाई रोक दी जाए। कन्हैया भगवान महाभारत की रचनाकार, वो सोचे लड़ाई हो जाए, अब बलराम सोचे लड़ाई न हो। तो एक दिन कन्हैया भगवान से बलराम एक बात कही, एक गीत लगे। कौन दुल्हन की दुल्हा क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, अब जानला इतना बड़ा फैन रही, उस सोते में सपनों में चौका छक्का मार, लेकिन भोरहरिया के बेला में जब एकदम ताजा ताजा सपना दुल्हा देखा था, अब वही सपना में बोला था मर चौका या छक्का, दुल्हनिया कहा बाप रे बाप सारा दिन खेल रही रतिया में मारा थे चौका छक्का। हाँ वह दुल्हनिया जगह का ये हमार सैया
नहीं रही बास नाही बाजी हई बसूरिया कन्हैया सुना। नहीं रही बास नाही बाजी हई बसूरिया कन्हैया सुना। ऐसे रुकी है ना लड़ाइया कन्हैया सुना। कांधे पे हाल दाउली हले उठाई, कांधे पे हाल दाउली हले उठाई, पल में हसन पूरा देव पलटाई। माँ चाहतार मन में, माँ चाहतार मन में सोच या दुराइया कन्हैया सुना। कैसे रुकी है ना लड़ाइया कन्हैया सुना। कहानी पे गौर करिए भैया। कुरुक्षेत्र मैदान मतलब कि हस्तिनापुर मैदान पे चले गए जहां लड़ाई छिड़ने वाली थी। हस्तिनापुर धरती पे जाकर खड़े हो गए। बलराम आपन वही हल लेके, उनका ही अस्त्र शस्त्र हल रहन, वही अपन कान्हे पुठायन कहन कन्हैया हम जाते ही पूरा हस्तिनापुर पलटाई दे, न रही बांस न बाजी बांसुरी। तब देखी तू कैसे हमरे साथे छल कपट करत है। जतनी तोहार लीला माया ये सब चलत बा, बचपन का चोर छलिया चीर चुरावही वाले, ई तोहार कुल एकदम का दिमाग काम न करी। कन्हैया भगवान कहन भैया चला आगे आगे पीछे, हमहू आवत ही जुआल पानी बनावे। क्रोध में बलराम देखे नहीं, अपन हल लिहन और सोचन कि अगर यू बीचों बीच धरती पे चलाई देव तो पूरी हस्तिनापुर पलट जाई। तो सच में न रही बांस न बाजी बांसुरी। तब बलराम जी एकदम अपने हाव भाव में रहन कि अब हमार दिमाग यही काम करत बा। आ कन्हैया भगवान एक उपाय करत हुन, का कहने कि गीत लगे बा। जियो बड़ी सुंदर गीत सुनते। कहा पागल ना मोरी अइया, कहा पागल ना हो, कहा पागल ना मोरी अइया, कहा पागल ना। हम तो खुद यही बहु रहिया, हम तो खुद यही बहु रहिया, अइया कहा पागल ना। कहानी पे गौर करिए भैया। वही समय कन्हैया भगवान एक उपाय सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सोचे कन्हैया ना हो मन में, सोचे कन्हैया ना हो, सोचे कन्हैया ना हो मन में, सोचे कन्हैया ना। माया से बनाए ये का गैया, मन में सोचे कन्हैया ना। कन्हैया भगवान एक माया की गाय बनाई की
एक माया की गाय बनाए के जहाँ बलराम हल चलावे चाहत रही कि यही हल चलाई दे तो पूरी धरती पलट जाए। तो कन्हैया भगवान वही हल के सामने एक छोट की गाय बनाए कि माया के ले जाए कोई हल के सामने खड़ी कर दी है। कन्हैया जी दूरी जाए के लखत है कि अब हमार बड़का भैया हल चलावे इनके हथियारी लागे। क्रोध में बलराम गाय के नहीं देखें गाय के ऊपर हल चला दिहन। जब गाय के ऊपर हल चला दिहन भैया एकदम पूरा धरती पाताल लेक हुई लहू एकदम धरती लहू लोहान हुई गया। अब दुरिया से कन्हैया हल्ला मचाओ दहन के भैया अरे भैया ये तोरे हाथे एक गौ की हत्या हो गई। अब आओ न देखें ता एकदम जानला क्रोध शांत हो गया। कहन कहाँ कहाँ कन्हैया कहन भैया कहाँ कहाँ नहीं नीचे देखा कहन नीचे जब नीचे देखें बलराम गौ की हत्या हो गई धरती लहू लुहान हो गई। बड़े सोच में पड़ गए बलराम। तेरी के भाव कहना बा दाऊ के हथियारिया लगी दाऊ के दाऊ के हथियारिया लगी गाय का किए नगा और धा से हल्धा रखिया गाय का किए नगौर धा से हल धरतिया दाऊ के हथियारिया लगी। कहन भैया तोहरे हाथे द्वारा एक गौ की हत्या हो गई आपके हाथों से एक गौ की हत्या हो गई बेजुबान जानवर की हत्या हो गई आपकी गौ हत्यारी लग गई गौ हत्या लग गई। बलराम कहन सुना कन्हैया जितनी माया तुहारी ब्याह जितनी छल करे हमरे साथी ये सब तुहारा ही माया बा। अब यार कन्हैया अपन बंसी टेरा थैन कहन बलराम की चला ठीक बा जवन होनी रही होनी हो गई लेकिन बतावा ये गौ हत्या कैसे मिटे। कहन बस 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 अब हमार दिमाग लागत बा जोन हम चाहत रहे होत बा हमार दिमाग काम करत बा। कन्हैया बड़ा खुशी हुई गई कि जौनी कहती तोहका नचाऊ वही कहती याद तू नचब्या देखा उपाय बतावा थी एक गीत बा तो बा कैसे है नादा घुंघरू पायल के तो बा कैसे है नादा घुंघरू पायल के तो बा कैसे है नादा घुंघरू पायल के। लेकिन इसी भाव में कहना है कन्हैया भगवान उपाय बतावत हुआ झट से बोल पड़े भगवान सुनो क्या करना है। झट से बोल पड़े भगवान सुनो क्या करना है। झट से बोल पड़े भगवान सुनो क्या करना है। झट से बोल पड़े भगवान सुनो क्या करना है। सूखा बांस दिए भगवान सुनो क्या करना है। सूखा बांस दिए भगवान क्या करना है। सूखा बांस दिए भगवान सुनो क्या करना है। कन्हैया बड़े खुशी में गए कहन बड़का भैया हाँ कहन बड़का भैया आज हम जवन जवन तोहका कहब जौनी गली तोहका भेजब वही रास्ता
पकड़ के तू जाव्या। आहा अरे बलराम कहन चला बड़काऊ, वाह आज हम तोहरे आगे छोटकाऊ बन गए। वाह तू बड़का भाई को बात नहीं मान्या, वाह अब बड़का भाई के साथे तू छल कपट करया। आहा चला ठीक बा, ई बतावा कितनी जल्दी हमका ऐसा उपाय बताया कि वाह। हमार गौ हत्या जल्दी से आहा मिट जाई। वाह कन्हैया भगवान ने एक झुरान बांस दिहन, आहे 18 पोढ़ के। वाह मर्दवा 18 पोढ़ के बांस। वाह आप लोगन बांस में देखा हाथ ही हाथ में वाह। गांठ रहा था। 18 गांठ के, 18 पोढ़ के सूखा बांस, मतलब एकदम झुरान बांस। वाह ले जाए कोई बलराम के आगे खड़ा कही देहन केहन बड़का भैया एका पकड़ा। वाह अब बलराम वही झुरान बांस नीचे से ऊपर तक देखत हैं। आहा कहन बतावा, हम इनसे पूछत ही कि हमका ऐसा उपाय बतावा वाह कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमार गौ हत्या मिट जाए। हमका झुरान बांस देत हैं कि भैया एका पकड़ा। वाह जुरान बांस कहन का करब। कहन झुरान बांस हम का करब। वाह कहन बड़का भैया पहले एका पकड़ा, हम ओकरे आगे उपाय बतावत है तो का करई के का बा। अब झुरान बांस पकड़ लेहन, कहन एका गिना 18 पोढ़ के बाद। वाह अब बलराम दिमाग लगाए लेहन कि देखा कन्हैया के वाह 18 दिन के महाभारत के लड़ाई, वाह 18 पोढ़ के हमका झुरान बांस। वाह महाभारत के लड़ाई में बलराम जी वाह नहीं थे, वाह क्योंकि वो 18 उनके गौ हत्या लगी रही। वाह 18 पोढ़ का बांस देहन, कहन बड़का भैया ये बांस लेके जा तीर्थ यात्रा पे। वाह आ याद रख्या, वाह आ निगाह तोर झुरान बांसे पे रहा चाहिए। आए याद रख्या, जौने दिन झुरान बांसे में से हरियर कैनी निकरी, वाह हरियर कनखा फोरी, वाह वही दिन तोहार गौ हत्या मिट जाई। अब बलराम मुँह बाग बढ़ा रही, कहन बतावा हरियर बांसे बांस कनखा फोरत था, करैल निकला था। ए हमका बतावा जे झुरान बांसे में से जौने दिन हरियर कनखी निकरी, वही दिन तोहार गौ हत्या मिट जाए। कहन बड़का भैया ये पहले लेके जा आहा तीरथ पे। वाह यह समझ लहा कि जौने दिन, आए अब एका हम न बताई पाओ कि कौने दिन निकली। वाह जौने दिन चाहे जाए दिन बाद, वाह वही दिन तोहार गौ हत्या। मिट जाए। अब देखा भेष बदल के बलराम है झुरान बांस लई के वाह कैसे चलत है कि गीत लगेगा। बड़ी पुरान गीत बा। वाह वाह बड़े पुरानी पुरनिया कहन वाह दादा लोगन गाय के चला गई, आहा तू कब गाय की जा। सवेरे चला गया, वाह इकट्ठा गेले चाहते वाह पुरनिया गाय के चला गए वाह कि एक समय ऐसे आ जाई वाह जितना गेहूं में घुन नहीं उतना बिरहा में धुन हो जाई। आहा पुरान चीज सब दिन, नवा चीज नव दिन। वाह जैसे मैं मान लो जैसे पुरान चाउर हो गया, वाह मतलब जो तू कहवावत है कह देते। आहा पुरान दाल हो गया, वाह मान लो जैसे पुरान गुड़ हो गया। आहा आम मान लो जैसे पुरान दारू हो गया। वाह वैसे मान लो पुरान मेहरारू का मतलब लोगन बतावा थे कि पहले जमाना के दादा लोग, पहले जमाना के बड़की माई लोग, जैसे मान लो बड़की माई लोगन पहले के जमाना में कमीज पहनत रही। अब उतने में 20 मिला उसमें।
देखते हुए ना पहले के दादा लोगन बा महुआ चना भे के खाई बा तब 20 लड़का पैदा करते रहे। हे भगवान वही महुआ चना भे के खाई खाई कि भैया 4 बीघा खेत जोत जा बा आज वाले को विषय है हां वो नहीं अपना जोत डामा या पड़ोसी को जोत बा अधिया दिहाई मिले मान लो पड़ोसी को मन से तो चला जाए देश प्रदेश चला जाए हां तो भाई एक बार तो देखा हाँ देखा हम लोग जोत दिया बा हाँ जवन जोताई उताई वो तहार ले दिया बा लेकिन है भैया पहले के जमाना के बात चाहिए बा बड़ी सुंदर गीत संगीत कैला आहा छापती ला का सब छीना रे मुझसे नैना मिला के नैना मिला के मुझसे नजर चुरा के नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नजर चुरा के छापती ला का सब छीना रे मुझसे नैना मिला के अब यहाँ देखा कहानी पे गौर करो भैया बलराम भेष बदल के झुरान बांस लई के तीरथ के लिए निकलत हुआ का कैसे बलदाऊ जी चला तीन रे पीछे झोलिया झूला के झोलिया झूला के साधु भेसिया बना के और ये आप परामादनी परम सिद्ध हैं इस कार्यक्रम के आयोजक साहब इंद्रराज रजक उनके सुपुत्र अभिषेक रजक 151 रुपए देके सम्मान किए भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। और ये बिरहा जगत के बड़े ही सुंदर ढोलक मास्टर हरि हरि ओम विश्वकर्मा हरी भाई 51 रुपए देके सम्मान किए हमारी भगवती करे आपके बात की में चार चार रहे खूब बढ़िया बजावा दोनों कहती बजा
कहानी पे गौर करिए भैया। झुरान बांस लई की वाह बलराम पीला वस्त्र पहन करके एक भेष बदल करके वाह जोगी की भेष में 18 पौड़ के बांस झुरान बांस लेके चल देते हैं। यहाँ रापन बन बन भटकत हैं झुरान बांसे पे निगाह बा कौने दिन करैल निकरई हरियर हमार जल्दी गौ हत्या मिटे हमहू जाई। अपाइए मौका कन्हैया महाभारत की लड़ाई करो और पांडव में करवाई दी। युद्ध छिड़ गई भैया कुरुक्षेत्र मैदान में। यहाँ दुर्योधन सो भाई उनके तरफ से गंगा पुत्र भीष्म दादा सेनापति जैसे महारथी वीर लड़वैया धनुधारी गुरु द्रोणाचार्य सब लोग एकदम लड़ाई लड़त हैं। यहाँ अर्जुन पांचों भाई अरथ के हकवैया कन्हैया जी मर एकदम बाणों पे बाण चलत बा भैया। लड़ाई होते गई कौरवों की सेना समाप्त होती जा रही है। एकदम जान कुरुक्षेत्र मैदान लाशों से एकदम लहूलुहान हो गई। ए भैया महाभारत के आखिरी पड़ाव लड़ाई पर 18वें दिन लड़ाई पर वहीं पर लास्ट लड़ाई भीम और दुर्योधन से होत बा। 18वें दिन लड़ाई पे भैया वही बलराम जो झुरान बांस लिए रहे हैं 18 पौड़ के उही में कनखा हरियर कलर निकल गई और साबुत लाई के झुरान बांस भगेन बड़ी जोर से कह रहा हमका इतनी जल्दी पहुंचे बा ताकि जौन दू जने में लड़ाई हो दिया एका हम रोक दे नहीं तो फिर जाला तहस नहस हुई जाए। भागते भागते आए और वही जामला गदा गदा में टकरात बा टना टन गदा बोलत बा। दुर्योधन भीम पे वार करत है भीम दुर्योधन पे वार करत है मतलब केहू से केहू कौनो भी कम नाई बा। तब बलराम पहुंच गए कहन जाना कन्हैया ला झुरान बांस देखा या हरियर करई निकरी बा। अब यार देखा इशारा समझ गए कि अब हमरे भैया आई गए अब हम का करी कैसे लड़ाई तब अखियाई दिहिन कन्हैया भगवान आखी मार देहिन भीम की सनखियाई दिहिन कहन जवान गदा लिही एक गदा खींच के ही दुर्योधन के छंगा मारा। दुर्योधन अपने आप धरती पे गिर जाई। अब दुर्योधन कहा जंघा में कहा मरवावत हैं ओहो में राज रहे राज ई रहे कि दुर्योधन के इतनी दूरी जंघा कच्चा रहे बाकी पूरी शरीर काहे बरे कि एक दिन उनका माई गंधारी दुर्योधन के कहीं ने बेटवा तू पूरा नंगा हो के हमारे सामने आवा मतलब तोरे शरीर पर कौनो वस्त्र न रहा बेपद्र होकर आप हमारे सामने आओ। तो दुर्योधन अपन पूरा कपड़ा उतार के छेनी हथौड़ी ले चला आवत रहे तब बीच में कन्हैया जी मिल कहन दुर्योधन तू इतना बड़ा हो गया तोहरे लाज नहीं लागत बा तोहरे शर्म नहीं लागत बा इतना बड़ा ढपोंग होई की तू अपने माई के सामने बेपद्र होकर जा रहे हो कपड़ा उतार के नग्न होकर जा रहे हो यह बड़ी गलत बात है। अब दुर्योधन दूर तक सोचे लागे बतावा माई के सामने हम नंगा हो के जाओ ये बड़ी गलत बात है। कन्हैया ठीक कहा था तो कन्हैया से कहन बतावा भाई साहब का करी कहन का करवा कहन ला केला का पात कम से कम कुछ नहीं तो उतनी दूरी जा हाँ अपन पूरा जहाँ तोहार इज्जत बचे वाली बा उतनी दूरी तक मुंह नहीं ला दुर्योधन केला का पात लिहन इतनी दूरी तक लपेट लिहन मतलब जितनी दूरी तक केला का पात लपेटे रहे उतनी दूरी तक कच्चा हुई है बाकी पूरी शरीर वज्र हो गई। तब पाइए न मौका
अब देखा वही में भीम पर मतलब प्रण किए रहे वाह कि जा दुर्योधन कहे रहे ना द्रौपदी की ही जंघा पे बैठा बैठाऊ तो का वाह तो भाई भीम कहन जब तक तोहार जंघा तोड़ा बना वाह तब तक हमका चैन न मिली। वाह। और द्रौपदी आए वो भी कसम खाई थी आए हरी समाज में जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी वाह दुशासन केस पकड़ के घसीटत रहन वाह तब द्रौपदी कह रही दुशासन आए। जब तक तोहरे लहू से अपन केस न धोइले वाह तब तक हम अपन केस ना बन न बांधब। तब पाई गेन मौका भीम अगर ये गदा खींच के मारे दुर्योधन के जंघा पर वाह धरती पे गिर पड़े। तब वो दुर्योधन समझ गया कि मेरे साथ चलो छल हुआ है वाह वरना कोई माइक लाल पैदा नहीं है दुर्योधन को मार सके। वाह अब यार बलराम बेचारू करी का कि मेरा शिष्य घायल पड़ गया है होत का बटे वाह धोखे से धोखे से। हाँ चले बाला दाऊ करे तीरथ तौने छनवा भैया अरे बसा भैया 18 पुन के दिहाल था मौका पाई गला यार मदन मूला महाभारत के रचना दिहाल करा चरवर खुनवा के बहाई लागल नादी लाखों करोड़ों सैनिक दिहले मारवा पछतावा होता है कि मेरी मनमानी नहीं चली। आखिरकार में होत का बा खड़ी के भाव में अरे 18 दिन के महाभारत के लड़ैया चली दाऊ घूमई बन बन लइके सुखी कुबरी यार बहुत ज्यादा चला लास्ट बची ज्यादा लास्ट बची है। हाँ बोला गुरु घराने के पर्चे में कहना बहुत वाह दाऊ घूमई बन बन लइके वाह सुखी कुबरी। वाह दुर्योधन धरती पे जब गिर पड़ता है तो वो मरता नहीं है वो मरता नहीं नहीं है वाह क्योंकि जंघा पर गदा से वार किया गया था क्योंकि भीम का वो प्रण था कि हम तोहार जंघा तोड़ देबै तो जंघा टूट गया। दाऊ के हथियारिया लगी गाय का की है न गौर धासे हल धरतिया दाऊ के हथियारिया लगी। गुरु घराने के पर्चे में कहना बा बुधुराम पंधारी कहते धन्य प्रभु की माला राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे माटी की छाया दाऊ के हथियारिया लगी कहे सोना सुहानी सा
दाऊ के हथियारिया जिंदगी इम्तिहान लेती है आशिकों की जान आशिकों की जान आशिकों की जान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है जिंदगी इम्तिहान